हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपको बायोलॉजी में एक छोटा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्टवुड क्या होता है ये पढ़ाऊंगा। देखिए भाई, क्या है हार्टवुड। देखिए, वुड का मतलब हम समझते हैं लकड़ी से, हार्ट मतलब दिल। ओ भाई, मतलब दिलदार लकड़ी। ओहो हो। देखिए भाई, समझने का तरीका बस बताना है, ऐसे बोल दिया दिलदार लकड़ी। देखो क्या है, बोले ये आपका स्टेम तना मान लिया पौधे का, ठीक है। तो बोला ये इसका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, अगर ये पूरी पूरी लकड़ी तो लकड़ी का सेंट्रल पार्ट समझ सकते हैं आप, ठीक है भाई। हमें पता है ये पूरा पूरा स्टेम है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो इसके अंदर जो ये सेंटर का हिस्सा होता है ये पेरिफेरली पार्ट हो गया, पेरिफेरी की घेराव पे, और ये बिल्कुल बीच का हिस्सा लकड़ी का। यहां पे क्या होता है, जाइलम जो पौधे में पानी को, खनिज लवणों को रूट से अपर पार्ट्स में पहुंचाने में हेल्प करता है, वो सेंट्रल पार्ट में होता है एक स्टेम तने के, ठीक है। तो यहां पे और स्पेशली जो आपके देखिए जनरली पौधा जो आपके पुराने ट्रीज यानी बूढ़े पेड़ हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, घेराव में बढ़ते हैं। जब पौधा जवान होता है तो लंबाई में बढ़ता है, बूढ़ा हो जाता है तो गिर्थ में बढ़ता है, घेराव में बढ़ता है, ऐसे चौड़ा हो जाता है, समझ गए। उस टाइम पे पौधे का जो ये स्टेम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो आपका ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये स्पेशली सेकेंडरी जाइलम द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, सेकेंडरी जाइलम। तो ये पहले होता है प्राइमरी जाइलम, जो शुरुआती में बना जाइलम उसे कहते हैं प्राइमरी जाइलम। फिर प्राइमरी जाइलम से ही सेल्स कट ऑफ हो जाती हैं, मतलब कट हो नई सेल्स बन जाती हैं, और क्या बनाती है बच्चों, सेकेंडरी जाइलम। अब ऑल ट्रीज में ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये पौधे का सेंट्रल पार्ट बना रहा हो, वो पार्ट, तो ये सेकेंडरी जाइलम आपका सेंट्रल पार्ट भी बनाता है और साथ में पेरिफेरल पार्ट भी बनाता है, ठीक है भाई, क्योंकि पानी का स्थानांतरण तो करना ही है, यहां पे मिलेगा, बड़ा करके बता दिया मैंने। तो यानी सेंटर में मान लो अगर ये मार्कर है तो इसके सेंटर का जो हिस्सा, समझ गए, ये आपके सेकेंडरी जाइलम द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। पेरिफेरी में भी अगर पौधे के पूरे स्टेम मान लो बहुत चौड़ा हो गया था ना, ठीक है, ये बार वाली लेयर्स हो गई भाई, तो ये वाला हिस्सा ये समझ सकते हैं हम किससे बना है, आपके सेकेंडरी जाइलम से। और सेकेंडरी जाइलम भी सेंटर पे जो पार्ट बनाता है, तो ये हार्ट, हम कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का क्या करता है भाई, सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेशन करवाता है पूरी बॉडी के अंदर। पर यहां पे प्लांट के लिए स्पेशली सेंट्रल पार्ट में जो सेकेंडरी जाइलम है ये एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देता है और बनाता है क्या भाई, हार्टवुड, एक ऐसी लकड़ी, दिलदार लकड़ी बनाता है, समझ सकते हैं बस ऐसे। अब दिलदार लकड़ी है तो भाई हम सोचते हैं कि ये क्यों ना पौधे में खनिज लवणों का स्थानांतरण करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है इसकी खूबियां, देखो क्या है, जो सेकेंडरी जाइलम का सेंट्रल पार्ट होता है हार्टवुड, जिसके अंदर किसी प्रकार के पानी का खनिज लवणों का स्थानांतरण नहीं होता, यह ऐसा वुड है, ऐसी लकड़ी है जिसके अंदर केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड होते हैं। यह ऐसी लकड़ी है जिसके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो इंफेक्शन नहीं पहुंचा सकता, इंफेक्शन से रेजिस्टेंट होती है हार्टवुड, ठीक है। और भाई फिर इसी हार्टवुड मान लो पूरा तना है, उसमें से इस हार्टवुड को, जो आपकी हार्टवुड होती है ज्यादा टिकाऊ होते हैं, अच्छे लॉन्ग लास्टिंग फर्नीचर बनाने में हम यूज करते हैं। देखिए हार्टवुड की खूबियां एक बार, हार्टवुड फॉर्म्स ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, जैसे जैसे पौधा जवान से बुढ़ापे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम से बन गया सेकेंडरी जाइलम, ठीक, आपने पढ़ा भी है 10th से, 11th में आ गए अब आप, ठीक है। तो देखो थोड़ा, तो सेकेंडरी जाइलम का मैक्सिमम पार्ट कौन बनाता है, हार्टवुड, और वो भी तने के बिल्कुल सेंटर में होता है भाई, ये मान लो। और जो ये पेरिफेरल पार्ट आया थोड़ा सा बाहर की तरफ,
इसमें आ जाता है सैपवुड। सैपवुड का काम है पानी को, खनिज लवणों को स्थानांतरित करना, पर हार्डवुड का नहीं है। जनरली बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो करते हैं कि हार्डवुड पक्का स्थानांतरित, क्या भाई ट्रांसपोर्ट करता होगा, बस यही क्वेश्चन आता है भाई जो आपको कंफ्यूज करता है। आप हार्डवुड को ये सोच के चलते हैं कि पक्का वाटर और सैप मिनरल्स खनिज लवणों का क्या पौधे में स्थानांतरण करेगा, एक जगह से ट्रांसपोर्ट करेगा वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक। पर ऐसा ये कुछ भी नहीं करता, यही मेन क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक। अब इसकी खूबियां और देख लो। अगली बात भाई, ग्रेटर पार्ट बनाता है, पहली बात। दूसरी, डार्क ब्राउन होता है कलर में, कौन? हार्डवुड, बिल्कुल डार्क कलर का होता है, काले रंग का होता है, समझ गए जी। अगली बात, क्यों होता है भाई ऐसे काले रंग का? भला इसलिए होता है सर कि यहां पे कोई ना कोई सब्सटेंसेस जो गड्ढे काले रंग के होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, इसेंशियल ऑयल्स, आवश्यक ऑयल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं भाई। तो ये सारी चीजें डिपॉजिट होती है सेकेंडरी जाइलम के इस हिस्से में और बनाती है बच्चों क्या? हार्डवुड, ध्यान रखना। अब यहां डिपॉजिटेड होगी तो कोई किसी प्रकार का सेप इसके अंदर से मूव नहीं करेगा, जल का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा इसके अंदर से, ध्यान रखना। अब यहां भाई ये ऐसे इतने अच्छे सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस, चिपको टाइप गम्स हो गए, सुगंधित पदार्थ, रेजिन्स, ऑयल्स, शहद, गोंद हो गए, ठीक, शहद नहीं ऑयल्स तेल होते हैं, गोंद हो गए जैसे, टेनिन्स हो गए, गोंद के जैसे पदार्थ टेनिन डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस लकड़ी को एक तो हार्ड बना देते हैं और एक ड्यूरेबल, टिकाऊ। तो यानी जो हार्डवुड होता है उसकी लकड़ी क्या है? हार्ड होती है और ड्यूरेबल, टिकाऊ, लंबे समय तक चलेगी भाई, बहुत अच्छे। अगली बात, इस लकड़ी के भाई डिम्मक लग जाती है लकड़ियों में, जनरली नहीं लगेगी, इसके नहीं लगेगी। कई देखे होंगे आपने पुराने जमाने के गेट कुआड़ होते हैं जो हमारे है भाई, 2 गेट, अब तक उनके फुंदी नहीं लगी है, डार्क ब्राउन कलर के हैं बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर टेनिन और रेजिन डिपॉजिट हो रखे हैं। फोटो दिखाऊं क्या? देखो ये है फोटो, देखो क्या बात है। आगे अगली बात भाई, हार्डवुड अब पानी का स्थानांतरण नहीं करता भाई, जमा हो जाती है चीजें तो क्या बन जाता है? डेड जिंदा नाम में है पर असल में क्या होता है? मृत, डेड होता है भाई। हाईली लिग्निफाइड वाल्स होती हैं इसके अंदर, ध्यान, जहां लिग्निन को डिपॉजिट हो जाए जिस सेल के अंदर, वो सेल क्या हो जाती है बच्चे? डेड। तो हार्डवुड नाम से तो प्रकट होता है लिविंग मिलेगा, पर भाई मिराज, धोखा है इसके नाम में, नहीं ये लिविंग नहीं होता है। बहुत अच्छा, लिग्निफाइड वाल जहां मिल जाए समझ लेना वो सेल क्या हो जाएगी? डेड, सिंपल सी भाषा में। ओके, अगली बात, फॉर्म्स इनर मोस्ट या सेंटर लेयर ऑफ स्टेम, पहले ही बता दिया था आपको, स्टेम की इनर मोस्ट सबसे सेंटर लेयर बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल। डज नॉट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स का कंडक्शन ये नहीं करेगा भैया, बहुत अच्छे। अगली बात, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, तो पौधा आपको देखा होगा बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, क्यों भाई? यही तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। रेजिन्स हो गए, टेनिन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, चिपको गम्स, छिपा के रखती चीज, समझ रहे? सॉलिडनेस यही तो प्रोवाइड करते हैं। जड़ें बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर देती हैं जो एक पौधे को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करती हैं, यही रीजन होता है। तो ये था भाई आपका हार्डवुड। अगर यहीं पे मैं थोड़ा सेपवुड के साथ इसको डिफरेंशिएट करूं, ध्यान रखना बच्चों, सेपवुड ही कंडक्ट करता है वाटर मिनरल्स को। सेप होता है पानी प्लस मिनरल, घुला हुआ घोल, मिनरल्स का घोल, SAP सेप कहलाता है, जिसको ट्रांसपोर्ट कौन करने में हेल्प करता है? आपका सैपवुड। कौन करता है? सैपवुड। अलग से वीडियो में बताऊंगा मैं सैपवुड के बारे में आपको। तो आज के लिए हार्डवुड की बस हमारी इतनी सी वीडियो थी। तो ध्यान रखना भाई, अब की बार नीट 2022 में हार्डवुड से क्वेश्चन किया गया था, इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन आया हुआ था, समझ में आ गई? आप आसानी से पहचान सकते हैं। होप सो गाइस आपको ये चीज समझ में आएगी, आई होगी, आई पक्का, अपने आप निकल रहा है बिल्कुल। तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, जय हिंद।